अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको ब्लाउज़ में सनफ्लावर की डिज़ाइन दिखाने वाले हैं, जिसकी कटिंग हमने पहले से ही रेडी रखी है। यहाँ पर हमें नेक के लिए 3 इंच पर निशान करना है और यहाँ हमें 3 इंच लेना है और राउंड शेप दे देना है नेक के लिए। अब इसे कटिंग कर लेंगे। हमें फ्यूजिंग पेपर लेना है। फ्यूजिंग पेपर हमने 10 इंच लिया है और यहाँ पर हमने 9 इंच लिया है। राउंड शेप दे देना है। देखिए इस तरह से राउंड में शेप देना है। थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। राउंड शेप का आपको नाप भी दिखा देते हैं। देखिए 2 इंच है और यहाँ पर 3.5 इंच है। अब हमने ये पेपर लिया है, इसको हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। देखिए इसका नाप हमने 3.5 इंच लिए। यहाँ पर हमें आधा इंच पर मार्किंग करना, सीधे लकीर खींच लेंगे और मिडिल में हमें मार्किंग करना है आधे इंच पर। सेंटर पर हमने की इस तरह से लकीर खींच लेंगे और ऊपर की साइड हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। देखिए इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। हमने ड्रॉ किया है उसी पर हमें कटिंग करना है। थोड़ा सा सेट कर लेंगे। देखिए इस तरह शेप हो जाएगा। इस शेप को हमें फ्यूजिंग पेपर के ऊपर रखना है। हमने जो ड्रॉ किया है राउंड में, उसको मिडिल में हमें रखना है और इस तरह से ऊपर रखकर हमें ड्रॉ कर लेना है। और थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे और उसको इस तरह से हम इसके बाजू में इस तरह से रखकर वापस से ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से बाजू में वापस से रखकर हम ड्रॉ कर लेंगे। देखिए वापस से हम इस तरह से रखकर थोड़ा सा हमें नीचे रखना है, इतना नीचे रखना है, हम ड्रॉ कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से ड्रॉ कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे रखकर। देखिए दोनों साइड हमने रखा है। देखिए थोड़ा सा हम डार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा का फ्यूजिंग पेपर हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने उसका अस्तर भी रेडी रखा है। हमने सिलाई मार्जिन रखी है। देखिए हमें फ्यूजिंग पेपर लेना है। उसका नाप हमें 5.5 4 इंच लिया है और इसको इस तरह से ऊपर रखकर हमें ड्रॉ कर लेना है। देखिए यहाँ से हमें ड्रॉ करना है, दूसरी साइड यहाँ से राउंड शेप में ऊपर की साइड हमें ड्रॉ करना है। ये हम पेज के लिए बनाते हैं। देखिए नीचे इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे। वो एक्स्ट्रा का हम निकाल लेंगे। इस पेज के लिए हमने शाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है। उसका अस्तर हमने दोनों कटिंग करके रखा है। अब हमने टाफेटा फैब्रिक लिया है। उसका अस्तर भी हमने इस तरह से कटिंग करके रखा है। जो पेज हमने कटिंग करके रखा था उसके ऊपर इस तरह से रखकर
हमें इसका अस्तर इसके ऊपर रख कर कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से ऊपर रख कर हमें कटिंग करना है। देखिए उसी नाप का हमें पेज कटिंग कर लिए। देखिए हमने पहले से नेकलाइन रेडी रखी है, सेंटर में मार्किंग करके रखा है और फ्यूजिंग पेपर को भी हमने रेडी रखा है। फ्यूजिंग पेपर को इस तरह से हमें रखना है, पिन लगा देनी, इसे सिलाई लगा लेंगे। मैं ड्रॉ किया और उसके ऊपर सिलाई लगानी। हमें यहाँ वी शेप जहाँ तक है वहीं पर सिलाई लगानी, नीचे तक नहीं सिलाई लगानी। देखिए इस तरह से सिलाई लगानी। देखिए सिलाई लग चुकी है हमारी। अब इसको बीच में थोड़ा सा कट लगा के हम कटिंग कर लेंगे। देखिए आराम से करना है, राउंड शेप देते हुए। देखिए हमने नीचे तक सिलाई नहीं ली, बाकी किसी तरह हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से, और जहाँ राउंड शेप आता है वहीं पर हम कट लगा देंगे कोने में इस तरह से। देखिए राउंड शेप में इस तरह से कट लगाना है। कोने में इस तरह से, बाकी का इसी तरह से हम कर लेंगे। अब इसे अच्छी तरह से हम सीधा कर लेंगे। इसके कोने में अच्छी तरह से निकाल लेंगे। मैं आराम से करना है। कोने अच्छे निकलने के बाद हमें प्रेस कर लेना। हमने जो येलो फैब्रिक लिया था उसके ऊपर अस्तर इस तरह से रखकर हम सिलाई लगा लेंगे। हमने जो टाफेटा फैब्रिक लिया था उसको इस तरह से सिलाई लगानी, हमें पूरी नहीं लगानी, बीच में इस तरह से जगह रखनी और वहीं से हमें इसको सीधा करना। इस तरह से निकाल लेंगे। इसको अच्छे से सीधा कर लेंगे और प्रेस कर लेंगे। हमें दूसरे पेज को भी सिलाई लगा लेनी है। ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर ही सिलाई लगानी है हमें। बाकी का एक्स्ट्रा हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेना है हमें। कोने में अच्छे से कट लगा देना, सिलाई का ना लगे ध्यान रखना है हमें। बाकी का वेस्ट भी कटिंग कर लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अच्छे से सीधा करना, प्रेस भी कर लेना। हमने जो येलो पेज रेडी रखा है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और मिडिल का निशान कर लेंगे। अब इसका भी इसी तरह से हम फोल्ड करके निशान करके इस तरह से मिडिल में रख देंगे और पिन लगा देंगे। जो हमें ब्लाउज रेडी रखा है उसको इस तरह से इसके ऊपर रखकर देखिए हमें यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेना इस तरह से। इस तरह से बाकी की इसी तरह से हम लेटी ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें डबल धागे से सिलाई लगा लेनी, पेज के ऊपर भी लगानी है और जहाँ हमें लेटी ड्रॉ की हुई है वहाँ भी लगानी है। देखो इस तरह से। हमने ड्रॉ किया हुआ है उसी के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए।
बाकी की इसी तरह हम लगा देंगे। देखो इस तरह से वापस से हम ब्लाउज इसके ऊपर सेट कर लेंगे इस तरह से और पिन लगा देंगे। हमने पहले से दूरी बना के रखी, इसको इस तरह से ऊपर रखकर हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम सिले लगा लेंगे। हमें डोरी को नीचे की साइड लगानी है, बीच में मिडिल में सिले लगा लेनी है। देखिए आराम से सिले लगाते जाना। देखिए जो सिले की हुई है वहीं पर ही वो कोना आना चाहिए। देखिए इस तरह से बाकी इसी तरह हम लगा देंगे। थोड़ा सा राउंड शेप लेके डोरी को इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिले लगा लेंगे। देखिए सिले लग चुकी हैं। अब हम पेज के ऊपर मोती लगा देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी मोती लगा सकते हो, सुई धागे से टाक सकते हो। देखिए इस तरह से हमारी डिज़ाइन रेडी है। अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।